सारी योजनाएं चल रही है। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी जैसे समेकित बकरी विकास योजना चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समेकित बकरी विकास योजना चल रहा है, जिसमें 20+1 40+2 यानी 20 बकरी और 1 बकरा। भारत सरकार की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करना था, जिससे पशुओं के प्रति लोग नरम रहे, पशुओं के कोई क्रूरता न हो उनके साथ में। पशुपालन में क्या योजनाएं चल रही बिहार सरकार में, उससे संबंधित जानकारी देनी। सुविधाएं यहाँ पर सिवान में हैं, तो आपके स्तर से ऐसे लोगों के लिए किसी तरीके का कार्यक्रम? मिल्क वेंडिंग मशीन तो काफ़ी माने हाईटेक जो है यहाँ पर, तो बिहार में अगर लगा हुआ है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लगा है तो अच्छी बात है। सिवान में लगा है। केमिकल वगैरह नहीं मिलाया जाए तो ऐसे लोगों के लिए रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई देखिए, कुछ चीज़ का तो बैन लगा है, जैसे कुछ दवा वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जो प्रोहिबिटेड है इसमें। कुछ इंजेक्शन जैसे है, दूध निकालने वाली दवा हुई, चाहे आपको डाइक्लोफेन का इंजेक्शन का है, उस पर रोक लगा है। अगर उसकी कुछ सूचना हम लोग को देती है, चाहे उस पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन इस टाइप का भी कुछ जो है कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में क्या बताया? सिवान जिला की जब से स्थापना हुई है 72 से लेकर आज तक, मैंने अपने होशवास में ऐसा कार्यशाला या कहा जाए वर्कशॉप कम अवेयरनेस प्रोग्राम है। एग में बहुत सारा कि बैक्टीरिया जा भी सकता है और उसको हम रोक भी सकते हैं कि नहीं। एक प्रोडक्शन हुआ मुर्गी से, हेन से, लेकिन खाना उसे आदमी को है। तो ये दोनों के बीच में कॉमन भी गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक स्कीम समझिए इसको, और ये 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस क्रम में जो है प्रखंड लेवल पर पशु बांझपन शिविर वगैरह भी आयोजित किया गया था। कुछ तो इस महीने में हुआ, कुछ पिछले महीने भी हुआ था। टीकाकरण वगैरह कुछ मैंने प्रखंड लेवल पर जो कार्यक्रम है वो सब हो गया था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक शिविर का आयोजन किया जाना था, और जिसमें कि इसके बारे में पशु पालकों को माने कुछ जानकारी, ऐसे तो जानकार खुद हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी उनको देना और कुछ चर्चा करना। अगर कुछ भ्रांति है, चाहे कुछ जानकारी कम है तो कर सकते हैं। इसके लिए इसका आयोजन किया गया था, और यहाँ पर हमारे जिला पशुपालन पदाधिकारी जो है बहुत अच्छे से इसका जो है क्या कहते हैं समारोह का आयोजन की है। जान गए आकर हमको बहुत प्रसन्नता हुई कि, और ये जो है हर एक साल, अभी पहली बार इसको किया गया है, लेकिन अभी हर एक साल होगा। ये हम लोगों ने सर सिवान में तो जो हमारी जानकारी जहाँ तक है, पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम हम देख रहे हैं। नहीं, अब भव्य कार्यक्रम देख रहे हैं आपसे। हर एक वर्ष जो है होगा ऐसा कार्यक्रम को किया जाएगा। सर आपने बताया कि वैज्ञानिकल तरीके से जानकारी दी जा रही है, तो उसमें सर हम कुछ शब्द समझना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी दी जा रही है ताकि हमारे जो दर्शक उसको देख रहे हैं कुछ लाभान्वित हो। नहीं, वैज्ञानिक तरीके कहने का मतलब जानवर जो रखने वाले हैं वो तो अपने तरीके से पालते हैं। अब उनको ये समझाना है कि आपको आर्थिक जो लाभ है वो कैसे बढ़ेगा। आपने तो गाय बच्चा दिया, दूध उसको है खड़े खड़े पिला दिए, जितना होता है एडली पिला दिए, लेकिन वो हानिकारक होता है। हानिकारक इसे यही सब चीज़ जो है वैज्ञानिक तरीका मानी कि नहीं, उसको जो है 30 किलो वजन है तो इसका 1/3 10 भाग जो ही पिलाना है, तो 3 किलो से ज़्यादा नहीं पिलाना है। अगर वजन 30 किलो का है, बच्चे के ऊपर है, बच्चा का साइज का वजन कितना है, इसी सब की चीज़ का जो है छोटे छोटे जो जानकारी है पशुपालक को देने से उसको फायदा होगा। सर हमने जिले में कुछ ऐसे पशुपालक भी देखे हैं जो और जिस वैज्ञानिक तरीके की बात कर रहे हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं, और मिल्क एटीएम जैसी सुविधाएं यहाँ पर सिवान में हैं। तो आपके स्तर से ऐसे लोगों के लिए किसी तरीके का कार्यक्रम? मिल्क वेंडिंग मशीन तो काफ़ी माने हाईटेक जो है यहाँ पर, तो बिहार में अगर लगा हुआ है, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लगा है तो अच्छी बात है। सिवान में लगा है। हाँ, वेंडिंग मशीन, मिल्क वेंडिंग मशीन जो है वो सब साउथ में जो है बहुत जगह चल रहा है, तो एक अच्छी है योजना है। लेकिन इसके बारे में जो है आगे इसको विभाग को सूचित करना कि कुछ उसको ऐड मिल सकता है कि नहीं, कुछ सब्सिडी मिल सकता है नहीं,
इसको हम लोग आगे इसको डालेंगे, बात करेंगे। सर ये एडल्ट्रेशन वाला मामला सर, वो उसका कुछ मतलब आप लोग कुछ जागरूकता करेंगे? मिलावटी दूध एक बड़ी समस्या है। देखिए, दूध जो है उत्पादन और खपत, जैसे मान लीजिए कि खपत अगर ज़्यादा होता है तो उत्पादन उस अनुसार अगर नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए किसी पर्व त्यौहार में है, दूध का खपत ज़्यादा हो जाता है। अब भाई खीर बनाना है तो मिठाई बनाना है, तो जानवर तो उतना ही दूध देता है ना, तो मिठाई उतना बना कैसे? तो कुछ हमारा अपना जो है पशुपालक का है, चाहे जनरल पब्लिक का, कुछ अंदरूनी जो होता है कि भाई हम कैसे ज़्यादा कमाएं, उस चक्कर में भी कुछ अल्टरेशन हो जाता है। अगर पानी मिलाया जाए तो वो, हाँ, केमिकल वगैरह नहीं मिलाया जाए तो ऐसे लोगों के लिए रोकने के लिए सर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था देखिए, की जा रही कुछ चीज का तो बैन लगा है, जैसे कुछ दवा वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जो प्रोहिबिटेड है इसमें। कुछ इंजेक्शन जैसे है, दूध निकालने वाली दवा हुई, चाहे आपको डाइक्लोफेन का इंजेक्शन का है, उस पर रोक लगा है। अगर उसकी कुछ सूचना हम लोग को देती है, चाहे उस पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन इस टाइप का भी कुछ जो है, इस तरह का मामला जो है संज्ञान में अभी नहीं है कि इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए। तो विभाग से इस चर्चा को हम विभाग के मीटिंग में जो है रखेंगे कि वैसा इसका भी कुछ होना चाहिए। सर एक बड़ा पॉइंट वाली बात इसमें आपने कह दी है, तो सर शिकायत अगर कोई करे तो शिकायत कहाँ किया जा सकता है? मान लीजिए कहीं मारपीट का तो थाना समझ में आता है, लेकिन इससे संबंधित शिकायत कहाँ किया जा सकता है? नहीं तो शिकायतकर्ता को भी जो है फुल प्रूफ होकर शिकायत करना होगा कि सही में उसके साथ तो नहीं है। उसके लिए जांच करने के लिए उसका लेबोरेटरी वगैरह होता है, वहाँ भेजना पड़ेगा। शिकायत करता है पहले तो आप जो है जिला लेवल पर जिला पशुपालन से कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट जो है, माने किसी चीज़ में अल्टरेशन है खाने पीने की चीज़ में, तो उसका अलग से भी उसका होगा जांच, अलग से होगा। माने हमारे पास लैब नहीं है कि हम उसका जांच करें। दूध में मिलावट क्या है, खाने में मिलावट क्या है, बहुत तरह का मिलावट है, उसका कुछ अलग ही विभाग है जो उसकी जांच करता है। लेकिन शिकायत कर सकता है तो हम लोग लाइन अप कर सकते हैं। परिचय बता दीजिए। जी, परिचय सर आपने बता दिया जाए। मैं डॉक्टर कुमार कांता प्रसाद, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, सारण क्षेत्र, छपरा। पशुपालन में सर कोई रोजगार करना चाहता है, डेयरी फार्म वगैरह कुछ करना चाहता है, तो अभी सरकार की ओर से, बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी योजनाएं हैं, सब ऑनलाइन आवेदन निकलता है। पेपर में आपको पहले एडवर्टीजमेंट है, आप उसको भरेंगे, आप अपने आधार से उसको रजिस्ट्रेशन करके आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वो योजना मिलती है। आज ये सर क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज ये जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करना था, जिससे पशुओं के प्रति लोग नरम रहें, पशुओं के कोई क्रूरता न हो उनके साथ में, पशुपालन में क्या योजनाएं चल रही बिहार सरकार में, उससे संबंधित जानकारी देनी थी। उसी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सभी प्रखंड के पशु चिकित्सा पदाधिकारी, हमारे आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक सर भी आए और उनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यशाला का आयोजन हुआ और पशुपालक बंधुओं को जानकारी दी गई, उनके बीमारी से बचाव के लिए कैसे रखा जाए, क्या तरीका है। प्लस एक और था उसमें कि एक प्रतियोगिता कराया जाए, ब्रीड जो अच्छे नस्ल की गाय है, हाईएस्ट मिल्किंग ग्रेड कौन है, उसके बाद को पुरस्कार के तौर पे उसमें ऐसा कुछ मानक हमने तय किया कि दूध पर या उसके बॉडी पर, फिगर पर, नस्ल पर, उसके हिसाब से हमने मानक तय करके फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम उनको अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसमें वो आज के कार्यशाला का वो भी एक अंग था कि हमने नज़दीक के जो पशुपालक है, ऐसे तो हमने अपने MVU के द्वारा जो हमारा मोबाइल फंडेज मिला है उसमें माइकिंग की व्यवस्था है, हमने पूरे ब्लॉक में उसके लिए माइकिंग कल कराई थी। लेकिन एनिमल को लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, पूरे दिन के लिए तो थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छे से नस्ल की गाय यहाँ आई। अब देखते हैं किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या मिला हो। तो सर हमारी जानकारी में ये पहला ऐसा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, खास करके पशु चिकित्सा से लेकर के और उनके रख रखाव तक की। तो सर ये व्यवस्था सिर्फ आज तक के लिए है कि इसके बाद में निरंतर इसको जारी रखा जाएगा ताकि ये चीजें जो है कि आम किसानों तक पहुंच सके? नहीं, ये तो मैं भाग्यशाली हूँ कि पहला हुआ और हमको इस कराने का अवसर मिला। एज ए DHO मैं भाग्यशाली हूँ इस सेंस में कि ये पहला हुआ। हर साल ऐसा आयोजन उम्मीद है कि सरकार के स्तर से किया जाएगा। अभी हमारे बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई सिवान में ऐसा पहली बार हुआ,
तो शायद पहले ऐसा कोई फंड नहीं रहा होगा, कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं हुआ होगा। पशुपालन में है कि जो भी योजनाएं रहती हैं, जो कोई भी कार्यक्रम रहता है, लोग धरातल पर उसे उतारने की कोशिश करते हैं। और मेरा पूरा अनुमान है कि हर साल ये पैसा आएगा और हर साल ये सरकार का कार्यक्रम होगा तो किया जाएगा। मेरा परिचय डॉक्टर एहसानुल हुदा, जिला पशुपालन पदाधिकारी सिवान। पूरा हुआ पहला ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में क्या बताया? कि सिवान जिला की जब से स्थापना हुई है 72 से लेकर आज तक, मैंने अपने होशवावास में ऐसा कार्यशाला या कहा जाए वर्कशॉप कम अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं हुआ है। किसानों के हित में जो पशुपालक हैं उनके हित में पशुपालन विभाग के द्वारा जो योजना भारत सरकार ने बनाकर भेजा था, उसके जिला पशुपालन पदाधिकारी एहसानुल हुदा साहब ने आज उसके कार्यक्रम को सफल रूप से आयोजन किया है। हम इसके अलावा भी गौशाला समिति को धन्यवाद देते हैं। तो हम इसका आयोजन गौशाला सिवान के प्रांगण में कर रहे हैं। उसके अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष भी बधाई के पात्र हैं कि उनका भरपूर सहयोग मिला इस कार्यशाला में। और जैसे कि यहाँ के चिकित्सक जो लेक्चर दे रहे थे, बता रहे थे कि कैसे दूध घटता है, आप क्या क्या सावधानियां बरतें, मेस्टाइटिस आता है, होता है तो इससे कैसे बचे। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है, क्यों लगता है, आप किस तरह जो है जाड़े के दिन में गेट बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे भी पशु बीमार पड़ते हैं। तो पशु बीमार कम पड़े, इसकी भी जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम इन लोगों ने चलाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जिला पशु कुर्ता निवारण समिति का कोषाध्यक्ष हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष भी इस तरह की कोई योजना आएगी और कार्यशाला का आयोजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मेरा डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद, कोषाध्यक्ष जिला पशु कुर्ता निवारण समिति सिवान। ये कार्यक्रम इसको इस रूप में समझिए कि सबसे जरूरी है मानव कल्याण। हमारा कल्याण, सही न्यूट्रिशन, सही पोषण इसी से है। इस दृष्टि में जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा भोजन जब भी मिलेगा तो किसी भी जीवित चीज से मिलेगा। कार्बन बेस्ड हमारी इकोसिस्टम है, तो जीवित चीजों में पशुधन का उत्पाद ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है हमारे न्यूट्रिशन के लिए। पशु का उत्पाद सही हो, सही स्वास्थ्यपूर्ण ढंग से मिले, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो गया हमारा। इससे अगर थोड़ा सा भी डेविएट करेंगे तो जूनोटिक डिजीज आता है। कोई भी बीमारी जब वो पशु और मानव स्वास्थ्य दोनों पर अफेक्ट करे तो वो जूनोटिक बीमारी होती है। इससे बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस कम हो, इसके लिए दोनों पर कंबाइंड वेलफेयर हमारा सोच होना चाहिए। और बहुत अच्छा है, सरकार की सोच अभी बन रही है कि दोनों का वेलफेयर कैसे हो, सही पशु का न्यूट्रिशन हो, सही रख रखाव हो। तो सही रख रखाव हो तो उसके प्रोडक्ट्स भी आपको सही मिलेंगे, जिसमें मानव हेल्थ वो सही रहेगा। सर आजकल देखा जाए जो भी पशु हैं उन बहुत सारी बीमारियां जनरेट हो गई है पहले का अपेक्षा, तो उसको कुछ अगर सुझाव दीजिएगा जो पशुपालन करने वाले जो लोग हैं किस तरह से क्या करें। सही वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन करें। अभी उतना समय से बतलाया गया, लोगों को यह सीख दी गई, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना है, मिनरल रखना है, मिनरल खिलाना है, उनके रखने की जगह हवादार हो, स्पेसियस हो, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेज हैं। हम लोग जो बात कर रहे थे वो इनसे आगे बोल रहे थे कि आप जैसे एग खाते हैं, एग में बहुत सारा बैक्टीरिया जा भी सकता है और उसको हम रोक भी सकते हैं कि नहीं। एक प्रोडक्शन हुआ मुर्गी से, हेन से, लेकिन खाना उसे आदमी को है। तो ये दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट हो जाता है वो एग, उसको हेल्दी होना चाहिए। कॉमन पॉइंट हो जाता है वो दूध, उसको हेल्दी होना चाहिए। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ा कि हम जीव जंतु कल्याण के तरफ चलें। वो कल्याण होगा, हेल्दी प्रोडक्ट्स आएंगे तो आपका भी हेल्थ ठीक रहेगा। जागरूक लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से मीडिया का दौर है, यूट्यूब, फेसबुक है, सरकार की ओर से क्या क्या किया जा रहा है? अब ये तो अभी के सरकार वाले लोग बताएंगे, हम तो इस पर अपना विचार दिए। अपनी योजनाओं खास करके जो पशुपालन या इससे जो भी रिलेटेड चीजें हैं, इसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? सर्वप्रथम तो आप मीडिया वाले लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं
और अब वो जमाना बीत गया कि पशुपालन को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। आजकल बहुत सारी योजनाएं चल रही है, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी जैसे समेकित बकरी विकास योजना चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समेकित बकरी विकास योजना चल रहा है, जिसमें 20+1 40+2 यानी 20 बकरी और 1 बकरा, 40+2 40 बकरी 2 बकरा और 100+5 का स्कीम है। सरकार हर साल हर फाइनेंशियल ईयर निकालती है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। एक दूसरा योजना है समेकित मुर्गी विकास योजना। इसमें 2 तरह की हमारे यहाँ पोल्ट्री होती है। एक तो जिसका हम लोग मीट खाते हैं, यानी उसको हम लोग ब्रॉयलर बोलते हैं, जो 40 से 50 दिन आपके यहाँ तैयार हो जाती है। तो उसका योजना है 3000 का, 5000 का, और सरकार बहुत अच्छा सब्सिडी दे रही है उस पर। अब इसे बकरी विकास योजना का आपको हमने बताया 50% तक सब्सिडी दे रही है सरकार, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो है सो रोजगार केवल सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, रोजगार मतलब रोजगार क्रिएट किया जाए। बकरी पालन आपका एक बहुत ही अच्छा, आप लोग पहले से भी जानते हैं कि बकरी गरीब आदमी की गाय माना जाता है। एक बार बकरी बच्चा देती है, साल में 2 बार बच्चा देती है, एक बार देती तो डुप्लीकेट ट्रिपलेट 2 या 3 बच्चे देती है। आजकल देख रहे हैं हम लोग उसको टेक्निकल टर्म में यूज किए हुए हैं कि गरीब आदमी के लिए एटीएम है। जो खस्सी हुई है वो जो होता है देहात में जाता है तो बेच दिया तो उसको जरूरत है तो 5000 7000 मिल जाता है। इसको ढंग से सिस्टमेटिक वे में कैसे किया जाए, इसके सरकार बहुत है, हम लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी हर जगह ये अभी स्कीम चल रहा है। 100+5 का तो रीजनल डायरेक्टर के लेवल से उसका सिलेक्शन होता है, बाकी डीएचओ के लेवल से सिलेक्शन होता है। तो ये समेकित बकरी विकास योजना, एक समेकित मुर्गी विकास योजना वाला, दोनों के लिए आजकल आप देख रहे होंगे सिवान में जगह जगह पहले अंडा का प्रोडक्शन नहीं होता था। हम लोग कहाँ से आता था? आंध्रा से आता था, उधर से आता था। आप देखिए कुछ दिनों में बिहार अंडे के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा और यहाँ से हम लोग दूसरे राज्यों को भेजेंगे। आप ये जानिएगा, अंडे के मामले में, मछली के माध्यम, ये सरकार का प्रोत्साहन करने, और उसमें भी अब सब्सिडी है। कितना ये है? 3000 का लेयर का है, 5000 का है, फिर आप इसका क्या कहते हैं ब्रॉयलर का है 5000 और 10,000 का लेयर का है। उसके पूरा उसका जो कंस्ट्रक्शन है और सारी चीज में 2 तरह की योजना है, तो स्वलागत से बनाइए या बैंक से लोन लीजिए। दोनों आज के डेट में इजी वे में मिल रहा है, बशर्ते कि उसकी सारी चीज को आप लोग पूरा कीजिए, फुलफिल पूरा कीजिए। सुकर विकास योजना है जो आप समझते हैं, उनके भी जीवन स्तर को उठाने के लिए उस पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है। कुछ पैसे आपको अपने अकाउंट में, वो सरकार ले नहीं रही, आपको अपने अकाउंट में रखना है, शो करना कि हम कर सकते हैं, और सारा सरकार आपको फ्री में दे रही है। तो ये सब सरकार की योजनाएं हैं। एक आप लोगों ने कि वैज्ञानिक तरीके से खेती, हम लोग हर जगह बताते हैं कि भाई टेक्निकल थोड़ा सा चीज आप लोग की टेक्निकल, जैसे गाय दूध लिए 40 मिनट तक आप उसको बैठने नहीं दे या उस जगह से हटा के रखें, तो मास्टाइटिस जो एक होता है मेजर प्रॉब्लम है, उसका 50 to 60% समस्या का समाधान हो जाएगा। बैलेंस राशन, अभी हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं बाजार से खरीद के लाते हैं जो दाना चुकड़ इतना, आप किसी टेक्निकल के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको राशन बैलेंस करके दे देगा। बजाबते उसका डीसीपी कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट होना चाहिए, दे देगा, और वो बाजार से सस्ता मिलेगा। तो थोड़ा सा ये जागरूकता शिविर इसी के लिए आयोजित की गई है कि पशुपालक जागरूक हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, सालों भर वैक्सीनेशन चल रहा है। पहले कितना गांव का गांव भी जानवर साफ हो जाता था, वैक्सीन चल रहा है। अब आप लोग की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग से भी मेरा आग्रह रहेगा कि पशुपालक भी कीजिए कि भाई जब टीकाकरण हो रहा हो तो जरूर टीका लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार, मैं ADIO हूँ, सारण रेंज छपरा में।